मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री राम जी महर्षि वशिष्ठ से बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। केवल आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। तब भी लोकहित के लिए तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दर्तिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उस नगरी में धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यात्मा धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह बहुत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। उसका यह नाम उसके दृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा था। दृष्ट बुद्धि ने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। जीने का कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार फिर से पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया और कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक शिकारी बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से परेशान होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के करने से अनेक जन्मों के किए हुए बड़े से बड़े महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वह मोहिनी एकादशी का व्रत करने लगा। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। इस व्रत को करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण।